पाकिस्तान की कोशिशें रंग ले आईं, खित्ता बड़ी तबाही से बच गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कामयाब सफारतकारी से मशरिक़ वस्ता में जंग बंदी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का 2 हफ्तों के लिए ईरान पर हमले रोकने का ऐलान। सोशल मीडिया पर पैगाम में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दरख्वास्त पर हमले मुअत्तल किए। जंग बंदी आबनाए हुर्मुज़ के मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ पर रजामंदी से मशरूत है। मुतनाज़ नुकात पर इत्तफ़ाक़ राय हो चुका। ईरान के साथ तवील मुद्दती अमन मुआहिदा मशरिक़ वस्ता में अमन का बाइस बनेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जंग बंदी पर इज़हार तशक्कुर। अमरीकी और ईरानी वफूद को 10 अप्रैल को इस्लामाबाद आने की दावत। वज़ीर-ए-आज़म ने एक्स पर पैगाम में लिखा कि खुशी है कि अमरीका और ईरान जंग बंदी पर राज़ी हो गए। फ़रीक़ैन लबनान और दीगर मुकामात पर भी हमले रोकने पर मुत्तफ़िक़ हो गए। जंग बंदी फ़ौरी तौर पर नाफिज़ुल अमल है। अमरीका और ईरान ने काबिल ज़िक्र हिकमत और समझदारी का मुज़ाहिरा किया। अमन व इस्तेहकाम को आगे बढ़ाने में तामीरी किरदार अदा किया। उम्मीद है इस्लामाबाद मुज़ाकरात से पायदार अमन के हसूल में कामयाब होंगे। आने वाले दिनों में मज़ीद अच्छी खबरें शेयर करने का ख्वाहिशमंद हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज वफाकी काबीना का हंगामी इजलास बुला लिया। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, फ़रीक़ैन के जंग बंदी के ऐलान समेत अहम मामलात ज़ेर गौर आएंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतल्लिक़ गौर किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान की सिफारती काविशों, अहम फैसलों से मुतल्लिक़ कौम से खिताब भी करेंगे। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जंग बंदी मुआहिदे की तौसीक आबनाए हुर्मुज़ को 2 हफ्ते के लिए खोलने का ऐलान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान की सिफारती काविशों का खैर मकदम। अब्बास अराग़ची वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के मशकूर। कहा, पाकिस्तान ने जंग के खात्मे के लिए मुसलसल और मुअस्सर किरदार अदा किया। ईरानी फ़ौज से राबते के साथ आबनाए हुर्मुज़ से 2 हफ्ते तक महफूज ट्रांजिट मुमकिन है। ईरान के खिलाफ हमले रोक दिए जाएँ तो हमारी ताकतवर मुसल्लह फ़ौज भी दिफाई कार्रवाइयाँ बंद कर देंगी। ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाया। आज आलमी अमन के लिए बड़ा दिन है। ईरान समेत हर कोई चाहता था कि जंग बंदी हो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान के खिलाफ जंग में अमरीका ने मुकम्मल फतह हासिल की। अमन मुआहिदे में ईरान के जौहरी मवाद का मामला भी होगा। ईरान की यूरेनियम को मुकम्मल तौर पर संभाल लिया जाएगा, वरना मैं ये मुआहिदा ना करता। अमरीका आबनाए हुर्मुज़ में आमदोरफ्त की बहाली में मदद देगा। हमें हर किस्म की सप्लाई वाफिर मकदार में मिलेगी। ईरान तामीर नौ का अमल फौरी शुरू कर सकता है। इसराइल का भी आरज़ी जंग बंदी पर इत्तफाक। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के साथ जंग बंदी के डोनाल्ड ट्रंप के फैसले की हिमायत करते हैं। इस जंग में लबनान शामिल नहीं है। व्हाइट हाउस का कहना है कि इसराइल ने ईरान पर बमबारी रोक दी, वो भी मुज़ाकरात में शामिल होगा। अमेरिका ने ईरान के साथ जंग बंदी को अपनी फतह करार दे दिया। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविच का कहना है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान 2 हफ्तों की जंग बंदी का ऐलान वाशिंगटन के लिए एक बड़ी कामयाबी है। अमेरिका की फतह को सदर ट्रंप और हमारी शानदार फौज ने मुमकिन बनाया। सदर ट्रंप का अंदाजा था कि यही कार्रवाई 4 से 6 हफ्तों पर मुहित होगी। सदर ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खुलवा दिया। जंग खत्म नहीं हुई, ये सिर्फ वक्फा है। ईरानी सुप्रीम लीडर का सख्त इंतबाह के साथ फौज को फायरबंदी का हुक्म। मुश्तबा खामेनाई ने तमाम फौजी यूनिट्स को रुक जाने का कह दिया। बयान के मुताबिक तमाम अस्करी शाखें सुप्रीम लीडर के हुक्म पर फौरी तौर पर जंग बंदी पर अमल करें। मुल्क मुकम्मल तौर पर अलर्ट रहेगा। अमरीका ईरान जंग बंदी का आलमी सतह पर खैर मकदम। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबरा अंतोनियो गुतेरेस का फ़रीक़ैन पर आलमी क़वानीन की पासदारी करने पर जोर। कहा, मशरिक़ वस्ता में देरपा अमन के लिए जंग बंदी की शराइत पर मुकम्मल अमल दरामद ज़रूरी है। मलईजन वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहीम ने कहा, ख़ित्ते में देरपा अमन होना चाहिए। ईरान की 10 निकाती तजवीज़ को अमली शक्ल देकर एक जामे अमन मुआहिदे में तब्दील किया जाए। इंडोनेशिया की वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि फ़रीक़ैन को खुद मुख्तारी, इलाक़ाई सालमियत और सफारतकारी का एहतराम करना चाहिए।
जंगबंदी पर पूरी दुनिया में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। ऑस्ट्रेलियन वज़ीर आज़म का पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। कहा पाकिस्तान मिस्र, तुर्की और सऊदी अरब की तरफ से कशीदगी में कमी की कोशिशों की हिमायत करते हैं। ऑस्ट्रेलिया अपना हुर्मुज़ खुलवाने के लिए बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के साथ है। कज़ाकिस्तान के सदर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मुबारकबाद। कहा तवक्को है जंगबंदी वाहिदा तवील मुद्दत होगा। पाकिस्तान की कामयाब सॉलिसी पर भारत में सफ़े मातम बिछ गई। भारतीय तज्ज़ियाकारों ने नरेंद्र मोदी को लिताड़ डाला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफें। एक भारतीय तज्ज़ियाकार ने कहा कि 10 साल पहले उड़ी में हुए वाक़े पर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पाकिस्तान को आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार कर देंगे। आज सिफारतकारी के मैदान में पाकिस्तान का नाम है और भारत और नरेंद्र मोदी का नामो निशान तक नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जंगबंदी की अपील पर आलमी मीडिया पर पजीराई। वज़ीर आज़म का एक्स पैगाम आलमी मीडिया की जीनत बन गया। वज़ीर आज़म का बयान सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गया। 40 मिनट में 10 लाख से ज़ायद लोगों ने देखा। पाकिस्तान के सालसी के किरदार की तारीफ की जा रही है। मार्का हक की तरह आज पाकिस्तानी कौम के लिए फ़ख्र का लम्हा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का कहना है कि अमरीका और ईरान के दरमियान सीज़फायर का होना और फौरी अमल दरामद बहुत बड़ी कामयाबी है। अगले 48 घंटे अहम हैं। हमने अपना किरदार अदा करना है, जिम्मेदारी दिखानी है। खित्ते में पेट्रोलियम मसनूआत की क़िल्लत थी, हमने सप्लाई चेन को बेहतर तरीके से मैनेज किया। अमरीका ईरान जंगबंदी के बाद तेल की कीमतों में बड़ी कमी। एक दिन में तेल 13 से 15% सस्ता। ब्रेंट क्रूड $14.56 सस्ता होने के बाद $94.76 फी बैरल का हो गया। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट $17.16 गिरकर $95.79 फी बैरल पर आ गया। माहिरीन के मुताबिक अब हुर्मुज़ आलमी तेल तरसील का अहम रास्ता है। कशीदगी कम होने से मार्केट को रिलीफ मिला। अमरीका ईरान जंगबंदी के मुस्बत असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 12,900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,64,594 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी तेजी। जंगबंदी ऐलान के बाद ईरान में अवाम का जश्न। तेहरान में शहरियों की बड़ी तादाद बाहर निकल आई। ईरानी अवाम की फतह के नारे। इसराइल और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीन मुकाम की मुलाकात। अमीन मुकाम का हालिया इलाक़ाई सूरत हाल के तनाज़ुम में खित्ते में अमन की काविशों पर वज़ीर आज़म को ख़िराज तहसीन। कौमी किफ़ायत शारी और बजट के इक़दामात की भी तारीफ़। कहा मुश्किल हालात में वज़ीर आज़म ने अवामी रिलीफ का तारीख़ी पैकेज दिया। मुलाकात में सियासी सूरत हाल और खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती मनसूबों के हवाले से गुफ्तगू। कराची में गर्मियों की एंट्री। दर्जा हरारत में मामूली इजाफा। आज पारा 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। महकमा मौसमियात का कहना है कि अगले 2 हफ्तों तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। शहर क़ायद का फ़ज़ाई मयार आज गैर तसल्ली बख्श करार। कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 6ठे नंबर पर आ गया। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशों से सड़कें, पुल और मकानात मुतासर। बाजोड़ और चित्राल समेत मुख्तलिफ अजला में शहरी मुश्किलात का शिकार। FC के जवान मुतासरीन की मदद के लिए कोशान। लोगों की महफूज मकाम पर मुंतकली और तिब्बी इमदाद की फराहमी।